आज मैं आपको हिंदुस्तान के सबसे सुनहरे दौर में लेके जा रहा हूं। राज चोला की डायनास्टी, साउथ इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, मलय सब जगह उस डायनास्टी ने 430 साल हिंदुस्तान पे राज किया। ये कहानी है 1010 साल पुरानी। उन्होंने उस समय तंजावुर में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर बनाया था, 47 एकड़ में फैला हुआ, जिसका गुंबद है 217 फीट। उसमें 1,30,000 टन ग्रेनाइट लगाए, जिसको बनाने में 3,000 हाथियों का बल लगा था। और उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया का 30% था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय की घटना है। अपने यहां एक महिला थी, वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। एक दिन वो तंजावुर के मंदिर में गई और भगवान के शिवलिंग के सामने उसने अर्चना की कि भगवान, मेरी मनोकामना अगर पूरी होती है तो मैं आपके पूरे मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम घी के दिए जलाऊंगी। ये बात जब प्रजा में फैली और राजा तक पहुंची तो राजा ताजुब रह गए कि भी इतनी ऐसी कौन महान महिला है। उस महिला को बुलाया गया, बोला कि महिला जी, माता आपने ये बात बोली, ये सही है? बोले हाँ। तो आपके पास इतना पैसा है क्या? बोले कम से कम 100 साल का तो है। वो सुन के राजा छोला ताजुब रह गए कि उस समय आप अंदाजा लगाए कि हिंदुस्तान में आम जन के पास भी कितना पैसा था। तब राजा छोला ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि माँ एक काम कीजिए, मैं आपका ये दायित्व अपने कंधे पे लेता हूं, आपने जो बजट बनाया वो हमको राजकोष में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं पुत्र, आप जैसा बोलते हैं, राजन आप जैसा बोलते हैं, मैं पूरा का पूरा पैसा आपको देती हूं। उसके बाद राजा छोला वो इतने भविष्यवादी सोच वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के पूछा कि अपने राज्य में गरीब से गरीब आदमी कौन है, उसको लेके आओ। वो गरीब से गरीब आदमी वहां लाया गया। उसको पूछा गया कि ये भगवान के मंदिर में तुझे 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम अगर घी के दिए जलाने हैं तो तुम्हें क्या चाहिए? तो वो गरीब था पर इंटेलिजेंट था। उसने बोला कि मुझे 48 गाय दे दीजिए, दुधारू गाय जो एकदम दूध से भरी हुई हो। उन्होंने बोला दे दी। तो बोले तुम कैसे करोगे 100 साल तक? तो बोला प्रभु, ये 48 गाय 2 साल में 96 गाय हो जाएगी। इनका पूरा दूध का मैं घी बना के पूरे मंदिर में दिए लगाऊंगा। आप ताज्जुब कीजिए, उसके बाद अगला 100 साल तक हर 2 साल में वो ढूंढ के लाते थे गरीब आदमी को और उसको ये पोषण देते थे। और 2 साल बाद वो गरीब आदमी के पास भी 48 गाय हो जाती थी और अगली 48 गाय से यहाँ पर घी चलता था। यानी उन्होंने अगला 100 साल तक ये परंपरा बनी रखी। उस जमाने में उन्होंने जो आइडिया दिया था कि परमात्मा की भी सेवा हो और प्रजा की भी भला हो। यानी दुनिया में ऐसे ऐसे अपने यहाँ महानायक हुए हैं जिन्होंने प्रजा की चिंता भी की और परमात्मा की भी चिंता की, और वो व्यवस्था कई सालों तक चलती रही। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है कि परमात्मा की सेवा में हम कुछ ऐसा करें कि आम जनों का भी, लोगों का भला हो। बोलो राजा राजेश्वर छोला की जय।